हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एटीएम क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल का एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 to 20 सॉल्व कर लिया था। ठीक है, और आज हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। उससे पहले कुछ फार्मूलाज है जो कि हम लोग रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ फार्मूला किया था रिवाइज, इसको एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। सबसे फर्स्ट था आपका x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन। फिर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू, वन बाय एक्स का होता है log x, वन बाय रूट एक्स का रूट एक्स का टू बाय थ्री, एक्स पावर थ्री बाय टू, वन बाय एक्स स्क्वायर का माइनस वन बाय एक्स, डी एक्स का x, और ए एक्स प्लस बी पे पावर n का वन बाय ए एक्स प्लस बी पे पावर n प्लस वन बाय n प्लस वन। ठीक है, इसी में कुछ हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूलाज भी देखते हैं और कुछ एक्सपोनेंशियल फार्मूलाज भी देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए टू द पावर एक्स का होता है आपका ए टू द पावर एक्स बाय लॉग ए प्लस सी। ई टू द पावर एक्स का आपका हो जाएगा सेम ई टू द पावर एक्स, क्योंकि अगर इसी फार्मूला पर इसको बैठा है हम लोग पुट करें तो ई पावर एक्स बाय लॉग ई होगा, और बेस हम लोग जानते हैं जो ई होता है लॉग ई का वैल्यू हो जाएगा आपका वन, इसीलिए ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन आपका हो जाता है ई पावर एक्स सिंपली। ठीक है, ई पावर एक्स प्लस सी। इसके बाद आते हैं हम लोग कुछ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पर। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स ये होता है आपका कॉस एक्स विथ निगेटिव साइन। फिर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स ये होता है आपका साइन एक्स साइन कॉस। इसके बाद आते हैं हम लोग टेन, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स ये होता है आपका लॉग सेक एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स ये आपका होता है लॉग मॉड साइन एक्स प्लस सी। इसके बाद आ गया इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स ये होता है आपका टेन एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट एक्स, सब में प्लस सी कर लीजिएगा आप लोग अपने अकॉर्डिंग। फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेक इंटू टेन ये होता है सेक एक्स प्लस सी। और सबसे लास्ट हम लोग कर लेते हैं कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स ये हो जाता है आपका माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, इतना फार्मूला आप लोग याद रखिएगा, इसका यूज हम लोग यहाँ पर लेंगे। ठीक है, फिर धीरे धीरे करके इसी पर हम लोग बेस्ड और भी फार्मूलाज को बनाएंगे। ठीक है, आपको यहाँ पर बस दो तीन चीज ध्यान देना है कि जिसका भी आंसर आपका सी में आया है वो आपका निगेटिव है। ठीक है, सारा सी वाला आपका निगेटिव है, और एक यहाँ पर तो साइन का एक हो गया आपका माइनस कॉस, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट, और कॉसेक कॉट का भी माइनस कॉस एक्स। तो इसमें याद रखने वाला सिर्फ ये है, बाकी दोनों आपको याद रहेगा ही। ठीक है, माइनस में बस इसमें आपको ध्यान रखिएगा साइन का कॉस नहीं लिखिएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, 1 से 20 तक अगर आप लोग नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, साथ ही साथ आप इंट्रोडक्शन वीडियो भी देख सकते हैं जहां पर आपको पता चलेगा कि इंडेफिनिट इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, इसमें इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है वो सब भी आप लोग देख सकते हैं, इसका प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 ये दिया हुआ है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 4
ई टू द पावर 3x प्लस 1, ठीक है। तो 4 आपका बाहर आ जाएगा, ई पावर 3x प्लस 1, और इसका इंटीग्रेशन करना है। और यहाँ पर भी आप अलग अलग कर सकते हैं, ये भी आपका हो जाएगा यहाँ dx और 1 dx, ठीक है। 4 ई टू द पावर 3x dx प्लस 1 dx, यहाँ हो जाएगा 4 इंटू ई टू द पावर 3x, और जो भी इसमें मल्टीप्लाई में रहता है वो आ जाता है आपका डिवाइड में। फिर यहाँ पर आपका x और प्लस एक कांस्टेंट c। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, x पे पावर है 3/2 प्लस 2 ई टू द पावर x माइनस 1/x, ठीक है। इन सब का इंटीग्रेशन हम लोग जानते ही हैं कि x पावर 3/2 का हो जाएगा आपका 5/2 प्लस 1 चूंकि होगा तो, और यहाँ भी हो जाएगा आपका 5 और बाई 2 ऊपर चला जाएगा। ई पावर x का तो वही रह जाएगा, और 1/x का होता है आपका log x, और एक कांस्टेंट हम लोग ले लेंगे c। क्वेश्चन नंबर 23, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² प्लस ई टू द पावर x, ठीक है। ये सब चिल्लर टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग झट से उड़ा दीजिएगा। x² का x³/3 और ई पावर x का तो सेम ही रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ sin x प्लस cos x, ठीक है। तो sin x का इंटीग्रेशन आप लोग को याद होना चाहिए, ये अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था माइनस cos x, और cos का होता है sin x प्लस एक कांस्टेंट c। और आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर, 2 माइनस 3 sin x और डिवाइड बाय cos स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो एक बार 2 बाय cos स्क्वायर x माइनस 3 sin cos स्क्वायर x, ठीक है। और cos स्क्वायर x को आप चाहें तो 2 बार भी लिख सकते हैं, cos x इंटू cos x, ठीक है। अब इसका देखते हैं क्या होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 cos स्क्वायर का रेसिप्रोकल हो जाएगा आपका sec स्क्वायर x माइनस 3 sin बाय cos आपका बन जाएगा 10x इंटू, और 1 बाय cos भी ऊपर जाएगा तो यहाँ बन जाएगा sec x, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। यहाँ जस्ट हम लोगों ने देखा था कि साइन का होता है cos का होता है साइन, 10 का होता है log sec। इसका एक और फॉर्मूला आप याद रख सकते हैं, माइनस log cos x, ठीक है। फिर कॉट का log साइन, sec का हो गया 10, cosec स्क्वायर का कॉट, sec 10 का sec, cosec कॉट का cosec, ठीक है। और sec x का होता है आपका log sec x प्लस 10x और प्लस c, और उसी सिमिलरली आपका कॉट का भी फॉर्मूला आता है, ठीक है। सॉरी, हाँ, cosec का भी। तो और इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, उसको आप लोग धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे इंटीग्रेशन है तो हम लोग और फॉर्मूला लर्न करते जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बना रहे थे यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन 24 नंबर हो गया था हम लोग का। 25, हाँ, तो सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर हो जाएगा 10x इंटीग्रेशन, और 10 इंटू सेक का होता है आपका सेक x, और एक कांस्टेंट हो गया c। क्वेश्चन नंबर 26 आई थिंक होगा, हाँ 26 होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू cosec x प्लस cot x dx। इसको बस एक स्टेप सॉल्व कीजिए और आंसर अपना पाइए। तो cosec स्क्वायर x माइनस प्लस cosec x cot x dx। तो cosec स्क्वायर x का होता है आपका cot x, वो भी माइनस में, और cosec cot का होता है cosec x प्लस c, ठीक है।
तो फटाफट उड़ाते जाएंगे हम लोग ये सब क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कुछ इस तरह से है हम लोग का, sec x इंटू सेक एक्स प्लस 10x। तो सिमिलरली ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, बस हम लोग को एक स्टेप मल्टीप्लाई करना है और फॉर्मूला पर पुट कर देना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स 10x। ठीक है, तो सेक स्क्वायर एक्स का हो गया आपका 10x इंटीग्रेशन, और सेक एक्स 10x का होता है आपका सेक एक्स। पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में। क्वेश्चन नंबर 28 है आपका इंटीग्रेशन 1 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हम लोग स्प्लिट कर लेंगे, एक बार 1 के नीचे कॉस स्क्वायर एक्स और फिर एक बार साइन के नीचे भी कॉस स्क्वायर एक्स, और कॉस स्क्वायर को पहले की तरह से हम लोग क्या कर लेंगे, फिर 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, इसका फायदा हम लोग को ये होगा कि 1 बाय कॉस स्क्वायर तो बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर साइन बाय कॉस आपका बन जाएगा 10x, और कॉस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक एक्स। और इसका फॉर्मूला अभी जस्ट हम लोगों ने किया था, ठीक है, प्रीवियस क्वेश्चन में। बस यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस साइन आ गया इस बार इस क्वेश्चन में, तो आंसर भी वही हो जाएगा 10x माइनस सेक एक्स और प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 भी आपका सिर्फ फार्मूला बेस्ड है, सेक स्क्वायर माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो सेक स्क्वायर का होता है आपका 10x और कॉसेक स्क्वायर का होता है आपका कॉस एक्स, और एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में हम लोग के पास है साइन 2x माइनस 4e⁻³ इसका इंटीग्रेशन करना है हम लोग को। साइन का होता है आपका इंटीग्रेशन कॉस, ठीक है, वो भी नेगेटिव साइन, और जो भी एक्स का मल्टीपल रहता है उससे हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में डिवाइड करते हैं। सेम यही काम हम लोग डिफ्रेंसिएशन में भी करते थे, लेकिन वहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है आपको। 4e⁻³ क्योंकि ई पावर का तो वही होता है सेम, और डिवाइड में आ जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 31 आई थिंक होगा, 30 था, 31 होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 cos x प्लस e⁻x। ठीक है, तो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, सबको पुट कीजिए और आंसर पाइए। x का होता है आपका x² 2, और 2 ऐसे इज रह गया, 2 से 2 कैंसिल भी हो गया। 3 cos का होता है आपका साइन, और e⁻x तो बड़का बॉस है, ना इंटीग्रेशन से हिलता है ये और ना ही डिफ्रेंसिएशन में, दोनों में सेम ही रह जाता है। क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 नंबर में आपके पास दिया हुआ है 2x² माइनस 3 sin x प्लस 5√x, और इसका इंटीग्रेशन करना है। तो दे दनादन इसका भी हम लोग कर लेंगे। x² को हो जाएगा x³ साइन को होता है आपका कॉस, वो भी नेगेटिव साइन के साथ, माइनस माइनस प्लस, और √x का होता है आपका 2√x, दैट इज 10√x। और इसके आगे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं नहीं, क्वेश्चन नंबर 33 पर पहुंच जाएंगे। तो 33 नंबर में हम लोग को 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो पहला वाला को फर्स्ट करेंगे, 5 cos x माइनस 4 sin x प्लस 1 बाय cos स्क्वायर x, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो cos का होता है आपका sin x, 5 पैसे भी कांस्टेंट में रहेगा, फिर साइन का होता है cos x, वो भी निगेटिव में, तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, cos स्क्वायर का उल्टा होगा सेक स्क्वायर। ठीक है, अगले स्टेप में इसको सेक स्क्वायर लिखेंगे, और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका 10x और प्लस c। क्वेश्चन नंबर 34, सॉरी 33 का आपका 2 नंबर बाकी है, अभी एक और है 33 में। इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू द पावर 8x माइनस
कॉस टू द पावर 8x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये चूंकि पावर 8 है तो इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर एक्स का या साइन पावर 4 का स्क्वायर कर लेते हैं और इसको भी पावर 4 का स्क्वायर कर लेते हैं। अब मेरे पास ऊपर में आ गया न्यूमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। इसका फॉर्मूला हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो उसी पर आपका ए प्लस बी की है, ए के प्लेस पर आपका साइन पावर 4 है, बी के प्लेस पर कॉस पावर 4 है, इंटू ए माइनस बी, दैट इज साइन पावर 4x माइनस कॉस पावर 4x dx। डिनोमिनेटर को हम लोग फेरने वाले हैं नहीं, इसको सिंपली छाप देंगे वैसे ही, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब ये जो टर्म आपको दिख रहा है साइन पावर 4, इसको लिख सकते हैं फिर से हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, फिर कॉस पावर 4 को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर मिल गया हमको, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। अगर मेरे पास 2ab आ जाता तो मजा आ जाता। तो अपने मन से क्या कर रहे हैं, 2ab लेते आए। अब चूंकि अपने मन से लाए हैं, प्लस किए हुए हैं, तो हमको इसको नेगेटिव भी करना पड़ेगा, तो हम माइनस भी कर लेते हैं, माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अभी काम हुआ है सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट का आपका। ठीक है, अभी जो है हम लोग सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट का ही काम किए हुए हैं, इसको सिर्फ लिखे हुए साइन स्क्वायर का स्क्वायर फिर कॉस स्क्वायर का स्क्वायर, और अपने मन से क्या किए एक बार 2 साइन स्क्वायर ऐड किए और माइनस किया। अब यहाँ पर आपका सेकेंड ब्रैकेट जो है ये फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूले पर ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं हम लोग, तो हम लोग को मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर था, फिर कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर था, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ये हमारा था फर्स्ट वाला ब्रैकेट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन, और इनटू में है हम लोग के पास, इनटू में था हम लोग के पास साइन पावर 4 माइनस कॉस पावर 4। साइन पावर 4 को हम लोग फिर से लिखने वाले हैं साइन स्क्वायर का स्क्वायर, कॉस पावर 4 को लिखेंगे कॉस स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो फिर से यही फॉर्मूला आएंगे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो आपके पास मिल जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और इनटू में मिलेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो लिख लेते हैं हम लोग साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और होल डिनोमिनेटर में आपके पास था लिखा हुआ 1 माइनस, ठीक है, ये वाला टर्म 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, इसको भूलना नहीं है, तो लिख लेते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और पूरा का इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग आते हैं, तो ऊपर में आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिएगा तो एक फॉर्मूला मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और ये होता है आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज ए के प्लेस पर आपका है साइन स्क्वायर, बी के प्लेस पर है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, और बच जाएगा आपके पास ब्रैकेट में 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर। ठीक है, सेकेंड ब्रैकेट में आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा 1, और साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर को आप लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉस 2x। ठीक है, ये कॉस 2 थीटा फॉर्मूला है,
विथ निगेटिव साइन, ठीक है, क्योंकि कॉस 2 थीटा बराबर होता है आपका कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस सिंपली यहाँ पे चूंकि उल्टा है आपका तो हम लोग माइनस कॉस 2 थीटा लिख लिए और डिवाइड में मेरे पास है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन। अब ये आपका फिर से बनेगा 1, ठीक है, 1 का स्क्वायर दैट इज 1 और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगले पेज में फिर से ले जाते हैं इसको, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास यहाँ बन गया था 1 इंटू माइनस में कॉस 2x, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं इसको माइनस कॉस 2x और डिवाइड में था हम लोग के पास सेम यही चीज था 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया टर्म और आपके पास बच गया है माइनस ऑफ कॉस 2x बाय 2 और इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, 2 भी नहीं बचा हुआ है, बस cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। तो माइनस कॉस का होता है आपके पास साइन और 2 आ जाएगा आपका डिवाइड में प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं हम लोग। ये है आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। इसको हम लोग कर लेंगे फिर से अलग अलग स्प्लिट, 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स और 2 साइन एक्स और यहाँ फिर से 2 बार लिखेंगे कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स और हर बार की भांति इस बार भी आपका कॉस स्क्वायर एक्स बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन बाय कॉस बनेगा 10 और कॉस का उल्टा हो जाएगा आपका सेक एक्स और ये 2 आप बाहर में आराम से बैठा हुआ है। इसका इंटीग्रेशन कर देना है हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो सेक स्क्वायर फॉर्मूला आप लोग को अब तक याद हो गया होगा 10x और 10x सेक एक्स का होता है आपका सेक एक्स, ठीक है, और आगे में 2 बैठा हुआ है तैनात प्लस सी, आपका ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 आपके पास दिया हुआ है 5 cos क्यूब एक्स प्लस 7 साइन क्यूब एक्स डिवाइड बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो इसको हम लोग सबसे कर लेंगे पहले स्प्लिट 5 cos क्यूब एक्स बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 7 साइन क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब जो जो कैंसिल होगा उस टर्म को हम लोग कट कर लेंगे, तो कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर ऊपर में कैंसिल हो जाएगा, सिमिलरली साइन स्क्वायर से साइन आपका कैंसिल हो गया और हम लोग के पास बच गया है यहाँ पर इंटीग्रेशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, और हम लोग के पास बच गया यहाँ ऊपर में 5 cos एक्स और साइन स्क्वायर को हम लोग जो हमेशा की तरह लिखते हैं 2 बार लिख लेते हैं साइन एक्स, हम लोग को तो तोड़ना है इसको और नीचे में भी इसको cos एक्स को हम लोग 2 बार लिख लेते हैं cos एक्स, ठीक है। आपको पता होगा ये हम लोगों ने क्यों किया है, क्योंकि cos बाय साइन को हम लोग बनाएंगे cot और साइन को उल्टा हो जाएगा cosec। सिमिलरली यहाँ पर आपका ये बन जाएगा साइन बाय cos 10 और cos का उल्टा हो जाएगा sec, ठीक है। तो हम लोग के पास मिल जाएगा इंटीग्रेशन 5, ठीक है, यहाँ पर cos बाय साइन हो गया cot x और नीचे में आपके पास साइन था जो कि बन जाएगा cosec x प्लस सिमिलरली इधर था आपके पास 7 साइन बाय कॉस बनेगा 10 और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो 10x इंटू सेक एक्स। अब इसका हम लोग को कर लेना है इंटीग्रेशन, तो 5 कांस्टेंट है बाहर रहेगा और cot इंटू कॉसेक का होता है आपका cot x, फिर उसी तरह से 10 और सेक का यहाँ cot x होता है या cosec x होता है, ठीक है।
क्योंकि यहाँ पर होता है आपका cosec x विथ निगेटिव साइन, और sec x tan x का हो जाएगा आपका sec x, और साथ बाहर में रहेगा प्लस c। ठीक है, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में। 36 क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sin x प्लस cot x प्लस x sin x अपॉन sin x। ठीक है, पूरे के नीचे हम लोग के पास sin x है, तो हमेशा की तरह हम लोग इसको क्या कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे। तो e पे पावर x और sin x बाय में sin x, सिमिलरली यहाँ पर भी cot x बाय में sin x और x sin x, और डिवाइड में आपके पास आ गया sin x, पूरे का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से आपका साइन और साइन खत्म, यहाँ से भी साइन साइन कैंसिल, ई पावर एक्स यहाँ रह गया, यहाँ हो गया आपका कॉट एक्स, और यहाँ साइन जब ऊपर जाएगा तो बन जाएगा कॉसेक एक्स, प्लस यहाँ हो गया एक्स, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग को कर लेना है। तो ई पावर एक्स का ई पावर एक्स हो गया, कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स का होता है आपका माइनस कॉसेक एक्स, और x का हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर बाय 2, और एक कांस्टेंट फ्री फोकट का प्लस c। क्वेश्चन नंबर 37। तो धीरे धीरे हम लोग लास्ट में आ रहे हैं। 11 प्लस 2x और 10, 11 प्लस 2x, 2x है या 12x, ठीक है, यहाँ 12 लिखा हुआ है dx। अब सेक इंटू 10 का हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, ये होता है आपका सेक एक्स, तो सेक 11 प्लस 12x, लेकिन साथ ही साथ जो मल्टीपल होता है वो आता है आपका डिवीजन में, 1/12 आपका डिवीजन आ जाएगा प्लस c, एक कांस्टेंट अगेन। क्वेश्चन नंबर 38, ये भी आपका आसान क्वेश्चन है। cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर का आपके पास इंटीग्रेशन पूछा गया है, तो इसको एक स्टेप पहले सॉल्व करेंगे। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर पर ब्रेक कर लीजिए, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, और प्लस 2ab 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटीग्रेशन। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया आपके पास साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, फिर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये फॉर्मूला है आपका साइन 2 थीटा का, साइन 2x हो गया। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x, साइन का इंटीग्रेशन होता है आपका माइनस में कॉस एक्स, और x में चूंकि 2 मल्टीप्लाई है तो 2 आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है, और प्लस एक c तो आना है ही हमेशा की तरह। क्वेश्चन नंबर 39। 39 में आपके पास दिया हुआ है dy बाय dx, ठीक है, dy बाय dx का वैल्यू दिया हुआ है cos x प्लस सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि when x is equal to 0 y is equal to 0 then y is equal to what। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे और dy और dx को अलग अलग कर लेंगे, प्लस सेक स्क्वायर एक्स, और इस साइड हम लोग dx को लेते आए, टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो dy का आपका हो जाएगा y, ठीक है, फिर x के रिस्पेक्ट करना है cos x का, ये होता है साइन एक्स, सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स, और एक कांस्टेंट आएगा फिर से c। अब मेरे पास एक कंडीशन गिवन है x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इज ऑल्सो इक्वल टू 0, ठीक है, तो x y के प्लेस पर हम लोग पुट करेंगे 0, तो y के प्लेस पर 0, x के प्लेस पर 0, और यहाँ भी x के प्लेस पर 0, तो साइन 0 0 टेन 0 0, देयरफॉर c इज इक्वल टू 0। अब ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें y का वैल्यू पुट की, c का वैल्यू पुट कीजिए, तो मिलेगा y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस 10x, c नाम का कोई चीज में था ही नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 है आपके पास। कुछ उसी तरह क्वेश्चन है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, हम लोग को निकालना है एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, तो हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में सीखे थे कि एंटी डेरिवेटिव बोले या इंटीग्रल आपको फाइंड करने बोले या प्रिमिटिव फाइंड आउट करने बोले, सबका आंसर जो है आपका वो एक ही होता है। हम लोग क्या करना होता है, उसका इंटीग्रेशन फंक्शन का निकाल देते हैं। ठीक है, यहाँ फिलहाल क्वेश्चन है हम लोग के पास एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन किया हुआ है 4x³ माइनस 6। किसी फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करने पर इतना आया हुआ है, तो हम लोग को निकालना है एफ। ठीक है, एफ निकालना है, फाइंड द एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ठीक है, ये हम लोग को फंक्शन निकालना है और एक कंडीशन गिवन है कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, ये गिवन है, इसका यूज़ हम लोग करेंगे। तो उस पर इस पेन का यूज़ कर ले, तो फिर से दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इस साइड हो जाएगा एफ डैश एक्स का एफ एक्स, इधर 4x³ का 4 इंटू एक्स पावर 4/4, 4 क्या खत्म, और 6 का हो गया 6x प्लस सी। अब यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है एफ एक्स का मतलब आपको पता ही होगा, एफ एक्स लिखे या वाई लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो y इज इक्वल टू हम लोग के पास मिल गया x पावर 4 माइनस 6x प्लस सी। अब हम लोग को सिंपली x और y का वैल्यू 0 पुट कर देना है। जब y f0 मतलब इस साइड यहाँ पर 0 पुट करते, यहाँ पर आएगा, यहीं पर अगर y ना लिख करके यहाँ पर f0 अगर पुट करें, ठीक है, इधर लिख रहे हैं f ऑफ 0 पुट करेंगे, यहाँ भी हो जाएगा आपका 0 पावर 4 माइनस 6 इंटू 0 प्लस सी, और f0 का वैल्यू दिया हुआ है 3, तो इस साइड आ जाएगा 3 ऑल इंडिया फ्री, और इधर बच गया सी। तो सी का वैल्यू आ गया आपके पास 3, और मेरा यही था इक्वेशन। एफ एक्स बोलिए या वाई में बोलना है तो यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, देयरफॉर वी गेट एफ एक्स या वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 4 माइनस 6x और प्लस 3। ये जो सी का वैल्यू निकला हम लोग का यहाँ पर, उसको पुट कर लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 विच इज़ द लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगर वीडियो सेशन आप लोग को पसंद आ रहा है, आप लोग सो रहे हैं, तो पक्का जो है लाइक का बटन को आप लोग दबाइए। ठीक है, और थम्स अप कीजिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, इसमें लाइक का आपका सिंबल बना दिए हैं। ठीक है, और खुशियाँ मनाइए, डांस कीजिए, भांगड़ा कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, पेन चेंज कर ले। तो 41 आपके पास फिर से एक दिया हुआ है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 3/x पावर 4, और कंडीशन आपके पास फिर से गिवन है f2 इज इक्वल टू 0, और निकालना है हम लोग को f ऑफ x बोले या y बोले, जो भी बोले उसको निकाल देंगे। तो फिर से हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x। सिमिलरली इधर भी करेंगे 4x³ माइनस 3/x पावर 4 dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपके पास हो जाएगा f ऑफ x 4x³ का करेंगे तो 4 इंटू एक्स पावर 4/4, 4 गया खत्म, 3 इंटू एक्स पावर 4 करेंगे तो यहाँ ऊपर जाएगा तो -4, और -4 में +1 करेंगे तो आपके पास -3 आ जाएगा। ठीक है, एक्स पावर -3, नीचे आके फिर से बन जाएगा +3, और डिवाइड में भी एक आने वाला है आपका -3, क्योंकि कैंसिल हो जाएगा और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। तो एफ एक्स का वैल्यू हम लोग के पास आ गया x पे पावर 4 और प्लस, ठीक है, 2 माइनस हो गया, ये प्लस बन जाएगा 1/x पावर 3। अब सिंपली हम लोग को इसको सॉल्व कर लेना है। जब f2 का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है 0, तो f2 पुट करते हैं, यहाँ एक कांस्टेंट भी डाल लें c,
इसका वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 2 पावर 4 होगा तो 16 हो जाएगा, और यहाँ 2 पावर क्यूब हो जाएगा आपका तो 8 हो जाएगा, प्लस सी। तो F2 का वैल्यू हम लोग के पास गिवन है 0, तो यहाँ रख लेते हैं 0। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 16 अट्ठे से और 1 29, 129/8 प्लस सी। तो सी का वैल्यू हो गया माइनस में 129/8। देयरफॉर एफ एक्स इक्वल टू, ये जो आपका एफ एक्स था यहाँ पर, ये जो एफ एक्स है ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स बराबर एक्स पावर 4 प्लस 1/x³ और यहाँ पर माइनस में, चूंकि यहाँ पर सी का वैल्यू इधर जाएगा तो ये निगेटिव में हो जाएगा, तो माइनस 129/8। ठीक है, यहाँ फाइनली आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया एक्सरसाइज 13.9 का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए, और यहाँ तक पहुँचे हुए हैं तब तो और भी आपको लाइक करना बनता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक यूँ ही सीखते रहिए।